केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप को प्री लोड करने वाला आदेश अब वापस ले लिया। प्री लोड करना यानी पहले से उसमें डाल देना, और यह सब हुआ है बहुत बड़े बैकलैश के बाद। सरकार को लगातार इस फैसले को लेकर घेरा जा रहा था। कौन सा फैसला? जो 28 नवंबर को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी ने जारी किया था। उस आदेश में कहा गया था कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स को ये नए फोन से जब भी वो बनाते हैं उनमें संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना होगा, यानी पहले से इंस्टॉल करना होगा, या फिर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनमें भी आपको वो ऐप डालकर देना होगा। और पुराने फोन्स में भी ये सॉफ्टवेयर लोड करना था एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए, यानी जो फोन पहले से मौजूद हैं उनमें आप एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट लाइए और संचार साथी इंस्टॉल कर दीजिए। लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने यह आदेश वापस ले लिया है, यानी स्मार्टफोन कंपनियों पर संचार साथी ऐप को जबरदस्ती प्री लोड करने की बाध्यता अब नहीं रहेगी। यह फैसला उन प्राइवेसी और सर्विलेंस से जुड़े कंसर्न्स उठने के बाद लिया गया है। लगातार निजता और निगरानी करने को लेकर इस पर बैकलैश सरकार को देखना पड़ रहा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है जो इस मामले को देखती है, उसने इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज जारी की गई 3 दिसंबर 2025 को। उसमें सरकार ने कहा कि संचार साथी की बढ़ती एक्सेप्टेबिलिटी को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्री इंस्टॉलेशन मैंडेटरी नहीं होगा। इसमें और क्या क्या कहा है सरकार ने उस प्रेस रिलीज में फिर से जाएंगे, लेकिन पहले आपको इस मामले से जुड़ी डिटेल्स आपको बताते हैं, क्योंकि पहले जो आदेश था वो ये कहता था कि संचार साथी ऐप फोन्स में प्री इंस्टॉल होना ही चाहिए, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया, और उसकी फंक्शंस को डिसेबल या रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ये खबरें थी, यानी डिसेबल या रेस्ट्रिक्ट करना मतलब अगर आप चाहें भी तो उस ऐप को बंद नहीं कर सकते, आधा अधूरा या बेकार उसको नहीं बना सकते, इजाजत नहीं है, आपको उसको यूज करना ही होगा, रखना ही पड़ेगा अपने फोन में। ये खबरें चल रही थी। अब संचार साथी एक स्टेट डेवलप्ड साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें। संचार साथी स्टेट डेवलप्ड यानी कि सरकार ने उसको बनाया है, उसको डेवलप किया है और साइबर सिक्योरिटी के लिए बताया गया है कि इसको बनाया जा रहा है। इसमें यूजर फ्रॉड कॉल्स, फ्रॉड मैसेजेस और चोरी हुए मोबाइल फोन्स की रिपोर्ट कर सकते हैं। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिन में कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार आदेश में बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था, संसद में वो कहते हैं, अगर हमें मिलने वाले फीडबैक के आधार पर आदेश बदलना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। और इसके बाद ही ये आदेश आया है कि जो भी मैंडेटरी किया गया था संचार साथी ऐप के इंस्टॉलेशन को, प्री इंस्टॉलेशन को, वो अब वापस लिया जाता है। सर्वेलेंस की चिंता पर उन्होंने ये भी कहा, न तो स्नूपिंग मुमकिन है और न ही किया जाएगा। स्नूपिंग यानी किसी भी तरह से फोन या डेटा पर चुपचाप नजर रखना, तो वो नहीं किया जाएगा, ये मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसमें एक रिपोर्ट की थी और उस पर बताया था कि स्मार्टफोन मेकर्स एप्पल और गूगल, जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं आज के वक्त में, जिनके पास दुनिया के 2 सबसे बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, iOS और एंड्रॉइड, वो इस सरकारी डायरेक्टिव पर आपत्ति जताने की तैयारी में थे, क्योंकि इससे प्राइवेसी और सिस्टम सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता था। इंडस्ट्री सोर्सेज बताते हैं कि दुनिया में कहीं भी इन कंपनियों का ये सिस्टम है ही नहीं कि वो किसी सरकार का स्टेट ओन्ड ऐप अपने डिवाइस में प्रीलोड करके भेजें, यानी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा था। अगर भारत में ऐसा करना पड़ता तो iOS और एंड्रॉइड को सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए ही कस्टमाइज करना होता, तो ये उनके लिए एक बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज भी था, ऑपरेशनल चैलेंज। मंगलवार को यानी 2 दिसंबर को सिंधिया ने फिर से सफाई दी कि ऐप पूरी तरह ऑप्शनल है और यूजर चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकता है। उन्होंने कहा, हर नागरिक की डिजिटल सिक्योरिटी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी प्राथमिकता। संचार साथी वॉलंटरी, ट्रांसपेरेंट है और सिर्फ भारतीय मोबाइल कंज्यूमर्स को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए बना है। वॉलंटरी यानी आप स्वेच्छा से उसे इंस्टॉल कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। यूजर इसे एक्टिवेट या डिलीट जब चाहे कर सकते हैं, यह सिंधिया ने कहा था। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि डीओटी के आदेश में लिखा हुआ फंक्शंस को डिसेबल न किया जाए, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैन्युफैक्चरर्स ऐप को छुपा कर या क्रिपल करके, यानी उसकी ताकतों को कम करके प्री इंस्टॉल ना कर दें और बाद में यह दावा ना करें कि उन्होंने कंप्लायंस कर दिया, यानी बात मान ली है। वो कहते हैं कि क्लॉज में कहीं भी यह नहीं लिखा कि एंड यूजर ऐप को डिलीट नहीं कर सकता। सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ने इस मैंडेटरी प्री लोडिंग पर चिंता जताई थी, जो समाज से जुड़ी संस्थाएं उन्होंने, ये कहते हुए कि ये चॉइस और कंसेंट के प्रिंसिपल्स को तोड़ता है
और आने वाले समय में फंक्शनल क्रीपिंग का खतरा पैदा होता है। फंक्शनल क्रीपिंग यानी किसी सिस्टम का धीरे धीरे अपने मूल मकसद से आगे बढ़ जाना और नए काम करने लगना। इसका मूल मकसद क्या बताया गया कि फ्रॉड वाली चीजें जो है वो आप उसमें रिपोर्ट कर सके, मोबाइल अगर आपका गुम हो गया, चोरी हो गया, उसकी आप डिटेल्स निकाल सके, उसकी इंफॉर्मेशन ले सके, मगर इसका इस्तेमाल कहीं दूसरी चीजों के लिए ना करने शुरू कर दे लोग, तो ये चीज है सरकार इसका कहीं और दूसरे उपयोग में, दूसरी चीजों में इसका प्रयोग ना करे। तो ये कंसर्न्स थे। इसको लेकर सरकार ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, इस ऑर्डर को वापस लेते हुए उस पर भी आपको जानकारी दे देते हैं। सरकार ने कहा सरकार के देश के हर नागरिक को साइबर सिक्योरिटी यानी ऑनलाइन सुरक्षा तक आसान पहुंच देने के मकसद से पहले यह नियम बनाया था सरकार ने कि संचार साथी ऐप हर स्मार्टफोन में पहले से प्री इंस्टॉल होना चाहिए। सरकार का कहना है कि ऐप पूरी तरह सुरक्षित है और सिर्फ एक ही काम करता है, लोगों को ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड करने वालों से बचाना। यह ऐप जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है, यानी आम लोग खुद भी धोखेबाजों की शिकायत दर्ज करवाकर साइबर सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं और साथ ही अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। सरकार के मुताबिक इस ऐप में इसके अलावा और कोई भी फंक्शन नहीं है और यूजर इसे जब चाहे हटाकर या डिलीट करके फोन से निकाल सकते हैं। यह बात सरकार ने दोबारा स्पष्ट की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस ऐप को 1,40,00,000 बार डाउनलोड किया जा चुका है और यूजर्स हर दिन लगभग 2000 फ्रॉड इंसिडेंट्स की जानकारी देने में मदद भी कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और जो अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन का नियम लागू किया गया था, मैंडेटरी प्री इंस्टॉल करने का, वो सिर्फ इसलिए था कि ये ऐप लोगों तक भी आसानी से पहुंच जाए जो अवेयरनेस में पीछे हैं, जो लोग भी पीछे हैं। सिर्फ पिछले एक दिन में ही 6 लाख लोगों ने ऐप डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर किया, यानी अपटेक में 10 गुना बढ़ोतरी है सरकार के मुताबिक। आगे सरकार ने कहा कि संचार साथी की बढ़ती पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब मोबाइल कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल यानी मैंडेटरी प्री इंस्टॉल करना जरूरी नहीं होगा। तो ये पूरी खबर है, ये नया ऑर्डर है। पुराना ऑर्डर में क्या था वो भी हमने आपको बता दिए, चिंताएं क्या थी वो भी हमने आपको बताई। अब इसे जानने के बाद, समझने के बाद आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।